अध्याय 17 में दिया है बिना जड़ का पेड़। इस चैप्टर को हम पढ़कर इसकी कहानी को समझते हैं। इसमें दिया है कि राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराज, मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूँ, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी हैं। इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। उस व्यापारी ने संदूक में कोई चीज़ रखा था। उस चीज़ को उन्होंने शर्त रखा कि मैं इस बिना बीज एवं पानी के पेड़ जो उगाने वाला हूँ, इसको मैं तभी बताऊँगा जब इस संदूक में कोई चीज़ है, इस चीज़ को कोई बता देगा, और बता देगा तो मैं आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। उसने ऐसा शर्त रखा उस व्यापारी ने राजा के दरबार में। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषियों की ओर देखने लगे। जो जितने भी सभा था उसमें और जितने भी लोग थे, सभी पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषियों की ओर देखने लगे कि अब ये लोग बताने वाले हैं, कब बताने वाले हैं कि उस बक्से में, उस संदूक में क्या है। लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिए, यानी किसी को पता नहीं चला कि उस व्यापारी के संदूक में क्या है। इसलिए उन सब ने सिर झुका लिया। किसने? पुरोहितों ने, पंडितों ने और ज्योतिषियों ने। जितने भी उनके दरबार में एक से एक प्रसिद्ध थे, सबके सब हार मान ली और हार मानकर सिर झुका दिए। किसी ने नहीं बताया कि उसके अंदर क्या है। फिर आगे देखते हैं। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। उस सभा में, उस दरबार में गोनू झा नाम के एक व्यक्ति थे जो उपस्थित थे। उन्होंने उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा और ये सोच समझ कर कि आवश्यक लगा कि अन्यथा दरबार की जग हंसाई होती। उन्होंने ऐसा यदि चुनौती को स्वीकार नहीं करता तो जग दरबार की हंसाई होती और राजा की भी हंसाई होती। इसलिए उन्होंने, गोनू झा ने विश्वासपूर्वक यह जो उनकी चुनौती थी उन्होंने उनको स्वीकार किया और वह कहा कि मैं बता सकता हूँ कि संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए। उन्होंने भी शर्त रखा कि बताने के लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। उन्होंने ऐसा कहा, संदूक बदला न जाए, इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। सभी मान गए गोनू झा की बात को और व्यापारी गोनू झा के यहाँ चला गया। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी, इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। बातचीत के क्रम में गोनू झा ने कहा, भाई, कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था। उन्होंने दोनों बातचीत करने लगे और बातचीत करने में ही उन्होंने उसे भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूँ। यानी गोनू झा ने उसे समझाने लगे उस व्यापारी को, और उसने कहा कि पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वह भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? गोनू झा ने कहा, यानी अपनी मानसिकता और उसकी मानसिकता को भी जानने चाहते थे कि ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं। उसने अहंकार से कहा, क्यों नहीं। किसने कहा? व्यापारी ने कहा, क्यों नहीं। मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। किसने कहा? व्यापारी ने कहा। यह सुनते हुए गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वे निश्चिंत हो गए। इस बात को वे जान गए, यानी उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि उस संदूक में क्या है, क्योंकि उसके इसी बात पर संशय था और शोक था कि रात की जो समस्या थी वो रात में भी ऐसा पेड़ उगता है कि नहीं, और व्यापारी ने उसे ऐसा बता दिए। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकालकर छोड़ी। आतिशबाजी मतलब एक प्रकार का पटाखा होता है जो वह फुलझड़ी की तरह वह ऐसा उड़ाने पर ऐसा होता है। सभासद झुंझला गए। उनके आतिशबाजी को उड़ाने पर सभासद जो थे, जितने भी लोग थे, वो झुंझला गए। महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गई और कहा कि गोनू झा, यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी। सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए हो। गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज, सर्वप्रथम धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों में फूल खिलते हैं। उन्होंने उस आतिशबाजी को जो
आतिशबाजी जो था यानी एक प्रकार का जो पटाखा था उसने उड़ाया और उड़ाकर संकेत करते हुए कहा कि इसमें ही भांति भांति के रंगों में फूल खिलते हैं जो सिर्फ रात को ही खिलते हैं और बिना जड़ के और बिना पानी के हैं। व्यापारी अवाक रह गए यह बात सुनकर। उसने सहमते हुए कहा, महाराज इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया। फिर उसने विस्मय पूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है? गोनू झा ने सहजता से कहा, व्यापारी जब अपने यह कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांति भांति के फूल खिलते हैं तब तक तो मुझे संदेह रहा, परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात में ही आपकी यह फसल अच्छी लगती है तब जरा भी संशय नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी को छोड़ कुछ अन्य सामान नहीं होगा। उन्हें पूरी तरह विश्वास हो गया कि यह आतिशबाजी ही है जो बिना जड़ और बिना पानी का ऐसा हो सकता है। व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा ही हैं। यहाँ तक चैप्टर था जो हमारा समाप्त हो गया। इसका राइटर कौन है? वीरेंद्र झा। ठीक है, अब यहाँ आगे दिया है, आए सीखे गुलाब के फूल बनाना। इसमें गुलाब के फूल बनाने के बारे में वर्णन किया गया है कि कैसे कटिंग करके फूल को बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए यह सब दिया गया है। ठीक है, इसके आगे इसमें प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है कि गोनू झा ने आतिशबाजी को पेड़ कहा है, आप इनको क्या कह सकते हैं? उदाहरण दिए हैं, जैसे तारों को फूल। जैसे आतिशबाजी को उड़ाते हैं तो उसके दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह तारों के फूल की तरह है, यानी फूल झड़ी की तरह है। तो यहाँ इसी से रिलेटेड यहाँ पे शब्द दिया है। तो काले बादलों को क्या कहते हैं? यदि आतिशबाजी को तारों को फूल कहते हैं तो काले बादलों को क्या कहते हैं? तो काले बादलों को विनाशकारी बादल कहते हैं। जैसे काले बादलों को क्या कहते हैं? विनाशकारी बादल। विनाशकारी जो बादल होते हैं वह विनाशकारी बादल, या जैसे बाढ़ की इसे आशंका भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या जितने भी घर छप्पर होते हैं वो सब के सब इसके विनाश के चपेट में आ जाते हैं। इसलिए काले बादलों को दूसरी तरफ विनाशकारी बादल कहते हैं। जैसे सूरज को क्या कहते हैं? तो सूरज को यहाँ सूजर दिए हैं, यहाँ सूरज होगा। सूरज को क्या कहते हैं? दिन में ऊर्जा या प्रकाश देने वाला। तेज चलने वाले आदमी को या धावक या खरगोश की चाल कहते हैं। धीमे चलने वाले आदमी को कछुए की चाल। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है कि गोनू झा की चतुराई भरी कहानी आपने पढ़ी, आप बीरबल तेनालीराम की चतुराई भरे किसे पढ़िए, अपने शिक्षक से और सुनाइए। बिना जड़ का पेड़ कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए। तो इस कहानी को हम सभी ने पढ़ लिया है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है।